This meeting is being recorded. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। बच्चों, सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम मिलने वाले हैं यंगेस्ट सीएमए ऑफ इंडिया मिस्टर जितेश सेन से। बच्चों, सबसे पहले तो जितेश का सौभाग्य से वो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट को पढ़ाया हुआ है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं वेलकम करना चाहूंगा जितेश का, उनका थैंक यू बोलना चाहूंगा कि अपने कीमती टाइम में से उन्होंने हमें थोड़ा सा टाइम दिया ताकि हम उनके एक्सपीरियंसेस को, उनके टिप्स को देख सकें जो कि बच्चों के लिए इतने ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जितेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोहित बंसल क्लासेस में एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर होल फैमिली। Thank you so much. Thank you so much, sir, for inviting me here. And happy New Year, you too, and your entire Mohit Bansal classes, students, and your family. Yeah, thank you for inviting here. थैंक यू जितेश। तो जितेश, मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से, इस इंटरव्यू के थ्रू कोशिश ये रहेगी कि बच्चों को थोड़े से टिप्स मिल जाएं क्योंकि आपको इतना साल का एक्सपीरियंस हो चुका है ना, तो थोड़ा सा उनको टिप्स मिल जाएंगे। एग्जाम भी आने वाला है तो बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। तो इसी सीरीज में मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि सबसे पहले हम ये पता कर लें, मतलब देखना चाहेंगे कि प्रेजेंटली आपका वर्क प्रोफाइल का है, आप अभी कहाँ जॉब कर रही हैं, कितना टोटल आपको एक्सपीरियंस हो गया है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। हाँ, तो मैं दिसंबर 2015 बैच पास आउट हूँ, सीएमए फाइनल। ऑल इंडिया रैंक मेरा था इंटरमीडिएट में, देन फाइनल्स मेरा बहुत जल्दी क्लियर हो गया था 19 में, सो आई गॉट यंगेस्ट सीएमए रिकॉग्निशन एट दैट टाइम। Then after 2016, it's been around 6 years, more than 6 years working experience I have in the top MNCs. So I worked with Vedanta Group, then Unilever, then Ford. Now I am currently working with Mahindra Group. I am finance manager here for project finance. So Mahindra is about to launch 5 electrical vehicle in 2024. So I am handling project finance for those vehicles. तो मतलब आपको देखा जाए तो काफी कुछ बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और सीएमए की और प्रोफेशनल फील्ड की काफी हद तक रख से वाकिफ हो चुके हो अब आप। चलिए, अच्छा जितेश, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये रहेगा जो कि एक बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। एक्चुअली में ना एक थ्योरी बन गई है, एक पर्सपेक्टिव बन गया है कि यार अगर हमें सीएमए करके एक बहुत अच्छी जॉब चाहिए तो या तो हमारी ऑल इंडिया रैंक आई हो, या फिर जैसे आप हैं कि यंगेस्ट सीएमए ऑफ इंडिया, या फिर ऐसा कोई स्पेशल अचीवमेंट होना चाहिए। कोई स्टूडेंट जिसने सीएमए पढ़ा, नॉर्मल तरीके से पास हुआ, ये थ्योरी बन गई कि शायद हमको अच्छी जॉब मिले ना मिले। क्या हमें सच में एआईआर लाना जरूरी है स्टूडेंट्स को, या स्पेशल अचीव करना जरूरी है, या अच्छा इंटरव्यू क्रैक करके जॉब मिल जाए? देखो, एक्चुअली मैं सर ये सजेस्ट करूंगा कि जब हम सीएमए कोई भी स्टूडेंट एनरोल कर रहा है फॉर सीएमए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड नॉट थिंक अबाउट लाइक मेरा ऑल इंडिया रैंक आएगा या कुछ एक्स्ट्रा अचीवमेंट, ऐसा कुछ नहीं। फर्स्ट हम we should gain the knowledge. First thing, a professional should be very well fundamentally technically sound professional. One professional should always be fundamentally technically sound. सेकेंड थिंग, हमें एग्जाम क्लियर करना है, लाइक वो 50% का जो क्राइटेरिया है नॉट फर्स्ट टारगेट हमारा ये। देन आफ्टर सीएमए कंप्लीशन हमारे पास 2 गेटवेज हैं। फर्स्ट गेटवे कि आप प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाएं, अपना फर्म खोलें। उसके लिए आपको कोई ऑल इंडिया रैंक का जरूरत नहीं है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए एट दैट टाइम, फंडामेंटल नॉलेज, आपका टैक्स स्ट्रांग होना चाहिए, जीएसटी, आई मीन इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड ऑल। सेकंड थिंग, आप यू ऑप्ट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। सो वर्किंग प्रोफेशनल बनते हैं तो फर्स्ट गेटवे रहता है कि आप कैंपस प्लेसमेंट सेलेक्ट हो जाएं। तो कैंपस प्लेसमेंट में कंपनीज जो आती है उनका क्राइटेरिया रहता है कि आपका बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए, या कोई भी दो फाइनल या इंटरमीडिएट में कोई सा भी एक ग्रुप, कोई सा भी एक इंटर या फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए, ऐसा क्राइटेरिया रहता है। तो और ऑल इंडिया रैंकर्स आते हैं, तो ऑब्वियसली जो ये स्टूडेंट्स होते हैं इस कैटेगरी के, दे विल गेट प्रिविलेज्ड, नो डाउट। बट ऐसा नहीं है कि जो
ऑल इंडिया रैंक नहीं आया है या जिनका एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ है या बहुत अटेम्प्ट हुए हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा नहीं है। मे बी वो कैंपस प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा या किसी दूसरा कंपनी में मिलेगा, थोड़ा मीडियोकर कंपनी में, बट उन्हें प्लेटफॉर्म मिलेगा। बट एक बार प्लेटफॉर्म मिल जाएगा ना, उसके बाद में इट्स ऑल अप टू यू कि आप उसे कैसे कैसे एक्सेलरेट करते हैं अपना ग्रोथ को, और वो कंप्लीटली मैटर करेगा ऑन योर ओन टैलेंट, योर ओन हार्डवर्क, है ना, योर ओन टेक्निकल नॉलेज, ऑन योर ओन प्रोफेशनलिज्म. So this is how we should think. I mean, this is the way we should think. One student should think. That's what I would suggest. बिल्कुल सही बोला। देखो जितेश ने बहुत अच्छी, बहुत बेस्ट तरीके से समझाया कि एक तो है जब आप सीएमए बन गए उसके बाद में आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब एक तरह से अपनी फर्म ओपन करके काम करो। उसके लिए तो ऐसा नहीं है कि उसमें तो कोर नॉलेज चाहिए आपको। हाँ, एक होता है कि आप कंपनी के अंदर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हो, तो ऑब्वियस बात है जो कंपनीज आपको प्लेसमेंट देने के लिए आई हैं वो थोड़ा सा तो देखती हैं यार, किसी बच्चे ने अगर स्पेशल कुछ अचीव किया है तो ऑब्वियसली उसे प्रिविलेज दिया जाएगा। बट जितेश ने ये बहुत अच्छी बात बोली, ऐसा नहीं है कि अगर किसी बच्चे का ऑल इंडिया रैंक नहीं आया या फिर बाई चांस किसी कारण से उसके 1-2 अटेम्प्ट ज्यादा लग गए तो ऐसा नहीं है वो घर पर बैठेगा या उसकी जॉब नहीं लगेगी। स्टार्टिंग शुरुआत में हो सकता है उसे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ जाए, थोड़ा सा स्ट्रगल हो जॉब लेने में, बट एक बार जॉब लग गई उसके बाद में फिर आपका टैलेंट देखता है कि भैया, मतलब ये समझ लो जैसे मूवी स्टार है ना, कि कोई एक बार स्टार्टिंग में मूवी मिलने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद तो फिर आपका टैलेंट है। तो बच्चों इस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी है। चलिए इसी में जितेश अब मेरा आपसे थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा। वैसे आपने सेकंड क्वेश्चन में इसका जवाब भी दिया, बट फिर से ही पूछना चाहूंगा। स्टूडेंट्स को ना ज्यादातर ऐसा हो जाता है कि मैं दोनों ग्रुप्स एक साथ में दूं या फिर मैं एक एक ग्रुप करके दूं। इसकी वजह बच्चों की बहुत सारी हो सकती हैं, उसमें से एक वजह ये भी रहती है कि अगर मैं दोनों ग्रुप्स दूंगा ना तो सीएमए का एग्जाम कंटिन्यू होता है, बीच में गैप नहीं मिलता उसको। तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहता है, मैं दोनों दे दूं या एक दूं, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहते एक्चुअली इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हमें हमारा पोटेंशियल पता है। लाइक आफ्टर 12th जब हम किसी प्रोफेशनल कोर्स में एनरोल हो रहे हैं तो वी नो अवर पोटेंशियल, अवर कैपेबिलिटी, हम कितना कर सकते हैं एट ए टाइम। सो मैं सजेस्ट करूंगा यू स्टार्ट विद फर्स्ट ग्रुप। लेट्स स्पेंड 1 month 2 month 3 months, लेट्स से, अगर आपको नहीं लग रहा है ऐसा, या फिर इफ यू आर फीलिंग कि मैं आई कैन अटेम्प्ट बोथ ग्रुप्स, सो स्टार्ट विद बोथ ग्रुप्स, यू स्टार्ट टेकिंग क्लासेस। फिर over the period of time, let's say after spending 2 months 3 months, you see how you are feeling, whether you are able to take grip on the first group or not, or you are losing grip over first group itself, then you just leave for second group। और पहले एक बार फर्स्ट का प्रिपेयर करके अच्छे से, और मे बी कई स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि फर्स्ट ग्रुप का करके एंड सेकंड ग्रुप का कुछ 1-2 सब्जेक्ट्स को पिक करके उसमें एग्जाम्शन लाने का ट्राई करते हैं। सो ऐसा है कि अपना लॉन्ग टर्म गोल इज सेम ओनली, कि हमें सीएमए बनना है। ओके, सो देन यू कैन जस्ट क्लासिफाई योर लॉन्ग टर्म गोल्स इनटू स्मॉल शॉर्ट टर्म गोल्स। लाइक पहले फर्स्ट ग्रुप करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसा करके क्लियर कर लेंगे। बट एक बार ट्राई कर लो, लाइक फिर 2-3 मंथ्स में आपको फील हो जाएगा कैसा कैसा लग रहा है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन टेक डिसीजन। इट्स वेरी सब्जेक्टिव, इट्स बेस्ड ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स, नॉट ए यूनिवर्सल। कुछ ऐसा यूनिवर्सल नहीं है इसमें, इट्स बेस्ड ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। जस्ट रिकॉग्नाइज योर कैपेसिटी। हाँ, बिल्कुल सही बात बोली जितेश ने कि स्टार्टिंग में तो ट्राई करो, ये सोच के चलो कि हाँ मैं शायद कर लूंगा, और एक बार स्टार्ट कर दो। बट आपको ना, देखो बच्चों, हर किसी को अपनी कैपेबिलिटी पता होती है, और नहीं भी पता है ना तो आफ्टर 1 month, जब आप 1 महीना निकल जाएगा ना, जब आप अपने सब्जेक्ट से फेमिलियर हो जाओगे, उसके बाद में आपको पता लग जाएगा कि क्या मैं दोनों ग्रुप्स को कॉप अप कर सकता हूँ या फिर मैं नहीं कर सकता हूँ। तो उस वक्त आप डिसीजन ले लोगे। एट द एंड बनना सीएमए है, चाहे से एक साथ में दोनों ग्रुप्स को क्लियर करोगे या एक एक करके करोगे। एक साथ में कर लोगे थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा आपको, अदरवाइज अपनी कैपेबिलिटी को देखो, स्टूडेंट की कैपेबिलिटी को देखो। एक बार स्टार्ट करो दोनों ग्रुप्स को, अगर लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो सिंगल ग्रुप पे रह जाओ और उसकी प्रिपरेशन अच्छी से करो, देन उसके बाद में नेक्स्ट वाले को ले लेना। चलिए जितेश, बहुत बहुत सही बात बोली आपने। इसके बाद में जितेश मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, क्योंकि जैसे अब आपने खुद ने अपने टाइम पे स्टडी करी और इतने अच्छे मार्क्स सिक्योर करे, एक्चुअली में ना स्टूडेंट के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि सर पढ़ते वक्त जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने हमें इतने मोटे, इतने बड़े बड़े मॉड्यूल्स दिए हैं,
क्या सर हम उन मॉड्यूल्स को रेफर करें, या फिर जो कोचिंग कहीं से भी क्लास ले रहे हैं बच्चे, जो हमें इंस्टीट्यूट, जो हमारा टीचर हमको अपने नोट्स बनाकर दे रहा है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सिर्फ उसके थ्रू हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, या मॉड्यूल पढ़ना कंपलसरी है हमारे लिए? मेरा टाइम पे मैं बताऊं तो ऑनेस्टली मैंने मॉड्यूल्स को प्रायोरिटी दिया था बिकॉज आपको याद होगा 2014 में सीएमए का एक्सक्लूसिव क्लासेस ही नहीं होता था। बिल्कुल। मैं तो आपके बैच में सीएस की क्लासेस में बैठता था, इफ यू रिमेंबर। तो मैं हमेशा वो कार्व आउट करता रहता था मॉड्यूल में से कि कौन सा सीएस के लिए मेरे लिए इनरेलेवेंट है और कौन सा सीएमए के लिए रेलेवेंट है। ऐसा मैं हमेशा कार्व आउट करता रहता था व्हेन आई यूज्ड टू टेक योर क्लासेस। बिल्कुल। तो आई वुड सजेस्ट कि मुझे नहीं पता अभी सिनेरियो कैसा हो गया 2022 सिलेबस में। अब तो एक्सक्लूसिव हो गया, अब तो सब कुछ एक्सक्लूसिव। हाँ, बट आई वुड सजेस्ट कि एक बार मॉड्यूल तो गो थ्रू करो, मतलब दैट्स गुड कि आप एक बार मॉड्यूल देख लेते हैं। एंड नोट्स पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज नोट्स में थिंग्स विल कम वेरी सिंप्लीफाइड मैनर, इन वेरी सिंप्लीफाइड मैनर। तो आप वो एक बार कंसेप्चुअली एक बार पढ़ लो, एक बार ये देख लो मॉड्यूल में कुछ ऐसे डिफरेंट तो नहीं है ना, कुछ एग्जांपल्स हमारे मॉड्यूल्स में आते हैं। तो फर्स्ट जब आपको टीचर से आप क्लास, लेट्स से आप क्लासेस ले रहे हो, तो एक बार टीचर जब आपको अपना अपना कुछ नोट्स दे रहे हैं तो एक बार फर्स्ट उस पर फोकस करो, उसको एक बार कंसेप्चुअली समझ लो। साइमल्टेनियसली एक बार मॉड्यूल में देख लो कि मॉड्यूल में कुछ एडिशनल तो नहीं है, समथिंग वी आर मिसिंग आउट और समथिंग एडिशनल व्हिच इज देयर इन द मॉड्यूल। तो अगर ऐसा है कि आप टीचर का नोट्स पढ़ के अपना मॉड्यूल का क्वेरी सॉल्व कर पा रहे हो, देन यू आर ऑन राइट ट्रैक। आई मीन यू कैन रेफर दैट नोट्स आल्सो, नो प्रॉब्लम। हाँ, बट मैं कहूंगा कि एक बार थोड़ा साइमल्टेनियसली रेफर कर सकते हैं हम लोग मॉड्यूल भी। एंड इनिशियली व्हेन यू आर टेकिंग क्लासेस यू जस्ट फोकस ऑन व्हाट टीचर इज प्रोवाइडिंग यू, है ना। तो वहां पे कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। देखिए बिल्कुल सही बात बोली जितेश ने। हालांकि जितेश ने जब पढ़ाई करी थी, जिस वक्त उन्होंने अपना एग्जाम दिया था, उस वक्त सीएमए के लिए एक्सक्लूसिव क्लास नहीं मिलती थी, बिल्कुल सही बोला। इवन जब जितेश मेट से पढ़ा था तब मैंने उसको काफी सारे चैप्टर्स तो सीएस, जो कॉमन चैप्टर्स थे सीएस वाले स्टूडेंट्स के बैच में बैठकर पढ़ाए थे। पर क्योंकि, और उन्होंने ये भी अच्छी बात बोली है कि सीएमए इंस्टीट्यूट ने कुछ सोच समझकर ही आपको मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए हैं, तो एटलीस्ट आप उसे गो थ्रू जरूर करो। एग्जाम का क्वेश्चन जो पेपर बनेगा वो उसी में से आएगा। पर हाँ, अब आज का सिनेरियो चेंज हो चुका है। आजकल हर कोई, काफी सारे इंस्टीट्यूट्स एक्सक्लूसिवली सीएमए की क्लासेस दे रहे हैं। तो जितेश ने एक बहुत अच्छी बात ये बोली है कि जब आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, जब आप पढ़ना, कोचिंग लेना स्टार्ट करो, उस वक्त जो टीचर आपको पढ़ा रहा है और जो आपको नोट्स प्रोवाइड या बुक्स प्रोवाइड की गई हैं, उन पे कॉन्सेंट्रेट करो। और थोड़ा सा जब आप फेमिलियर हो जाओ उस सब्जेक्ट से, तो साथ में आप सीएमए का मॉड्यूल को ये देख लो कि हाँ, सभी कंटेंट उस टीचर की बुक्स में, नोट्स में कवर तो किए गए हैं ना, कहीं कोई एडिशनल कंटेंट तो नहीं है मॉड्यूल के अंदर जो छोड़ दिया गया है। अगर ऐसा है तो फिर उस कंटेंट को आप पढ़ लो या अपने टीचर से डिस्कस कर लो। और सेकंड थिंग, एक बहुत अच्छी बात ये बोली कि अगर टीचर के नोट्स या बुक्स पढ़ने के बाद में आप मॉड्यूल की क्वेरीज को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि आप बिल्कुल सही तरह से पढ़ रहे हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, तो भी बहुत सही तरीके से पढ़ रहे हो। चलिए, बिल्कुल सही बात है। इसी में अब जितेश, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक पर्टिकुलर लॉ सब्जेक्ट के लिए रहेगा। वो इसलिए रहेगा क्योंकि नॉर्मली ना, जैसे सीए वाले स्टूडेंट और सीएमए के स्टूडेंट, ये दोनों के लिए रहता है कि यार मेरा प्रैक्टिकल अच्छा है तो या तो मैं सीए करूंगा या सीएमए करूंगा। जिसका थ्योरी अच्छा होता है वो सीएस करने चला जाता है। बट सीएमए के अंदर भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है लॉ, जो कि आपका थ्योरी सब्जेक्ट आ जाता है। और मोस्टली सीएमए के स्टूडेंट्स इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं कि बड़ा सब्जेक्ट है, कैसे पढूं। तो लॉ सब्जेक्ट के लिए आप क्या बताना चाहोगे, क्या टिप्स देना चाहोगे? लॉ सब्जेक्ट के लिए जो मेरा पर्सनल, जो मैंने फॉलो किया था टिप्स, सो प्रैक्टिकल में कैसा रहता है हम एक बार क्लासेस लेना स्टार्ट करते हैं, जो सेम डे का होता है हम रिवाइज कर लेते हैं। देन आफ्टर जैसे हमारा कोचिंग खत्म होता है या फिर बीच में हमको इफ वी गेट सम गैप, वी स्टार्ट रिविजनिंग। बिल्कुल, प्रैक्टिकल में ऐसा करते हैं। बट लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ऐसा 3 महीना बुक्स को छोड़ नहीं सकते हो रिविजन के लिए। सो उसमें आपको कंटिन्यूस रिविजन करना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल एक वीक में जो आपने पढ़ा है वो पूरा रिवाइज करेंगे, फिर से जो अगर कुछ 1 मंथ निकल गया तो 1 वीक वाला जो फर्स्ट वीक में पढ़ा था वो फिर से रिवाइज करना है। सो फर्स्ट लॉ में आप ऐसे 3 महीने के लिए बुक छोड़ नहीं सकते हो कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं।
वो कंटिन्यूस रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होंगे, यू नीड टू रिवाइज, है ना, तो आपको लर्न रहेगा, वो सेक्शन लर्न रहेंगे। तो प्रैक्टिक लॉ में और अदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि लॉ रिक्वायर्स फ्रीक्वेंटली रिवीजन। रिवीजन थ्योरी, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, लॉन्ग सब्जेक्ट है, तो मेन चीज है कि रिवीजन करो। हाँ, रिवीजन और राइट। दूसरा चीज है ना, लॉ ऐसे खुद से पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा। लाइक तुम मॉड्यूल लेके बैठ गए और समझ गए, ऐसा नहीं होता। लॉ में यू नीड प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम, लाइक जैसे आप कोचिंग ले रहे हैं लॉ का, बिकॉज व्हेन यू गेट ट्यूशंस ना, थिंग्स गेट सिंप्लीफाई फॉर यू। लाइक जैसे हम थे तो आप हमारे लिए चीज सिंप्लीफाई करते थे लॉ में, सो देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। इवन वो लर्न भी होता है ना, वो नोट्स, क्योंकि हमारा मॉड्यूल में नोट्स अलग सेक्शन वाइज रहता है, आप लोग समझाते हो, वो थोड़ा और उसको स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, तो वो लर्न रहता है चीज। तो ऑलवेज फॉलो, उसके लिए अपना जो टीचर है, जो फैकल्टी है, ऑलवेज फॉलो हिम और हर। दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट, एंड कीप रिविजनिंग फॉर लॉ स्पेशली। देखिए, बहुत एकदम सटीक आंसर दिया, बहुत सही बात बोली है, क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है। एक तो लेंदी सब्जेक्ट है, दूसरा बच्चों को इंटरेस्टिंग कम लगता है, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनको इसमें इंटरेस्ट आता है। और जितेश ने बहुत अच्छी बात बोली कि प्रैक्टिकल्स में क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वो क्लियर हो गया, उसके बाद में आपने प्रैक्टिस कर दी, और थोड़ा सा अगर गैप भी रह गया, दोबारा से प्रैक्टिस करने बैठोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, कर लोगे, निकाल लोगे प्रॉब्लम्स को। बट ये थ्योरी है, इसको आपको बार बार रिवाइज करना है, आप इसे एक लॉन्ग टाइम तक, लंबे टाइम तक छोड़ नहीं सकते कि यार अभी 1 महीने के लिए छोड़ देता हूँ फिर पढ़ लूंगा, भूल जाओगे। तो बहुत अच्छी बात बोली, एक तो बोला कि रिवीजन करते रहो, टेस्ट साथ में देते रहो, और जो टीचर आपका पढ़ा रहा है ना, मॉड्यूल का कंटेंट टीचर आपको एक स्टोरी की फॉर्म में पढ़ा रहा है, स्ट्रक्चर वे में पढ़ा रहा है, तो वो आपके लिए उस चीज को सिंपल कर दे रहा है। तो टीचर के साथ में पढ़ो, रिवीजन करो, टेस्ट देते रहो। बिल्कुल बहुत सही बात बोली है। चलिए, अच्छा जितेश, एक चीज और, ये ना एक थ्योरी बनी है और सिर्फ सीएमए में नहीं बनी, मैंने भी अपने टीचिंग कैरियर एक्सपीरियंस में देखा है, चाहे से सीए का बच्चा है, सीएएस का बच्चा है, सीएमए का बच्चा है, वो ये बोलता है कि सर हम जो पढ़ रहे हैं इस वक्त, और हम जब जॉब करेंगे एज प्रोफेशनल, सर वो बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर जो थ्योरी हमको पढ़ाई जा रही है या जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रियल लाइफ में उसी चीज को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने ये दोनों लाइफ जी हुई है, आपने स्टूडेंट की लाइफ भी जी हुई है, और आपको एज प्रोफेशनल बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आपको क्या लगता है कि क्या ये सच में अलग होती है या एक मिथ बन गई है बच्चों के लिए? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप कुछ बहुत ही डिफरेंट करने वाले हो। सब कुछ मैं कहूँगा कि केवल एक अपना प्रोफेशनल ऐसा है, लाइक कॉमर्स कॉमर्स जो कॉमर्स में प्रोफेशन है, लाइक सीएसई में एक ऐसा प्रोफेशन है कि जो हम लोग पढ़ते हैं वही हम लोग करते हैं कुछ एक्सटेंट तक। तो फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे मेरा काम क्या है ना, मैं प्रोजेक्ट इवेल्युएट करता हूँ। लाइक महिंद्रा भी 5 डोर थार लॉन्च करेगा आफ्टर सम टाइम, सो वी इवेल्युएट द प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट इवेल्युएशन आपको कह दिया कि कैसे करोगे, सो यू शुड नो कैपिटल बजटिंग फॉर दैट, राइट? कि हमें कैपिटल बजटिंग आईआरआर हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए, हमें पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना आना चाहिए, देन ओनली यू वुड बी एबल टू एनालाइज और इवेल्युएट सम प्रोजेक्ट। सो कैपिटल बजटिंग हमने पढ़ा है, राइट? दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। तो हमने वो फंडामेंटली पढ़ा है। यहाँ पे कैसा रहेगा, व्हेन यू स्टार्ट इवेल्युएटिंग, सो यू विल सी व्हाट इज द कैश इनफ्लो, व्हाट इज आउटफ्लो, क्या वॉल्यूम कितना रहेगा, रेवेन्यू कितना रहेगा, है ना, उसके क्या क्या कॉस्ट रहेगी। वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करता है। So that will be industry specific, that will be, and that is not taught in our books. वो component separate रहेगा, but fundamental तो you will learn in books only, right? Capital budgeting तो हम books में ही सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमेशा हम correlate करेंगे कुछ ना कुछ। कुछ रोल्स ऐसे मिलेंगे आपको, जैसे मैं आपको बताऊं कुछ रोल्स, लाइक जैसे किसी स्टूडेंट को स्पेसिफिकली डाउट हो तो आई कैन टेल यू। फॉर एग्जांपल लाइक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोल है, टैक्सेशन रिलेटेड रोल्स हैं। ओके, ये पूरा बुक से रिलेटेड चलता है। लाइक पर्सन हु इज हैंडलिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोल, उसको आईएफआरएस पता होना चाहिए, उसे इंड एस पता होना चाहिए बुक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो टैक्सेशन कर रहे हैं उन्हें टैक्सेशन का सब रूल्स पता होना चाहिए। दैट इज कंप्लीटली डायरेक्टली कोरिलेटेबल टू द फंडामेंटल जो हमने पढ़ा है। लाइक दिस इज सीएस जो रहते हैं, तो सीएस को पूरा लॉ का नॉलेज रहना चाहिए ना, उनका वो पूरा कोरिलेट कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल। कुछ रोल्स ऐसे रहते हैं, लाइक जैसे मैं अभी प्रोजेक्ट फाइनेंस में हूँ, सो मोर ओवर आई एम इन्वॉल्वड इन एनालिसिस। सो आप एनालिसिस करोगे, लाइक एनालिसिस आपको सिखाया नहीं जाता है, बुक्स में नहीं सिखाया जाएगा, बट जो प्रोफेशनल जो इंस्टीट्यूट आपको सब कुछ सिखा रहा है ना, एक्चुअली
उसके बाद ही आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि यू कुड बिकम ए गुड एनालिस्ट। देखिए तो बिल्कुल सही बात बोली है जितेश ने कि ऐसा नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हैं और जब आप कंपनी में जाकर जॉब करेंगे तो उसका कोई रिलेशन नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि आप जो पढ़ रहे हैं ना वो आप अपना बेस बना रहे हो, अपना एक नींव बना रहे हो, और जब आप कंपनी में जाकर जॉब करोगे ना तो उसी वहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि डेली आप कंपनी के अंदर एक प्रॉपर एंट्री करने बैठे हो जो आपने पढ़ा था, बट आपको नॉलेज होना जरूरी है। आज अगर जितेश उस डिपार्टमेंट में बैठा है कि वो एनालिसिस कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके बेसिक्स क्लियर हैं और वो उस स्टेज तक पहुंच चुका है कि उसे पता है मुझे एनालिसिस करने के लिए किन किन चीजों को पहले कंसीडर करना पड़ेगा। तो बच्चों ये मिथ है, ऐसा नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में काम नहीं आने वाला है, वो बिल्कुल काम आने वाला है। डायरेक्टली काम नहीं आएगा तो इनडायरेक्टली काम आएगा, बट वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जो भी पढ़े एकदम बेसिक्स क्लियर करके पढ़े। चलिए अच्छा जितेश, अब ये क्वेश्चन मेरा आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसलिए रहेगा क्योंकि अब 4 दिन बाद में ही बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं। और एक्चुअली में क्या होता है, मेरे पास में भी बहुत सारे ऐसे बच्चों के कॉल्स या मैसेजेस आते हैं कि सर पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ाई भी करी थी, हमने पूरे साल पढ़ाई करी है, बट क्योंकि अब एग्जाम आ गए तो डर लग रहा है सर, कंफ्यूज हो रहे हैं, नेगेटिविटी आ रही है माइंड में, सोचने को हो रहा है कि कल को रिजल्ट अगर नेगेटिव आ गया तो क्या हो गया, मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे सर पढ़ाई पर, बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं। तो ऐसा होता होगा, आप भी स्टूडेंट रहे हो अपने टाइम पर, मैं भी रहा हूं, तो सबके साथ में होता है। आपने कैसे ओवरकम किया होगा इन सिचुएशंस? इस सिचुएशन देखो मेरा एक पर्सनल टिप ये रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल सीएमए का स्टूडेंट, सीएमए का एग्जाम कब से 10th दिसंबर से आई गेस स्टार्ट होता है शायद, 10th हाँ, इस बार जो एग्जाम है वो 5 जनवरी से है, मतलब 4 दिन बाद में स्टार्ट हो। अच्छा, तो मैं ये कहूंगा कि हमेशा जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सो यू कंसिडर कि आपका एग्जाम 1 महीना पहले स्टार्ट होने वाला है। लाइक लेट्स से अभी 5th जनवरी है तो यू कंसिडर कि 1 दिसंबर से मेरा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है या 21 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद में यू ट्राई टू फिनिश योर एंटायर कोर्स बाय दैट टाइम कि 1 दिसंबर को मेरा कंप्लीट कोर्स हो जाना चाहिए। तो फिर इंस्टीट्यूट का 3 प्रैक्टिकल टेस्ट आता है, राइट, टेस्ट सीरीज आता है। तो मैं कैसा करता था, मैं बताता हूँ आपको। मैं सोचता था कि 1 महीना पहले मेरा एग्जाम हो जाएगा, मतलब 1 महीने पहले मेरा एग्जाम है, लाइक 1 नवंबर से। तो 1 नवंबर से स्टडी पे मैं पेन डाउन, लाइक स्टडी, अब मुझे स्टडी नहीं करना है ना, आई नीड टू अटेम्प्ट पेपर। तो मैं क्या करता था, 8 डेज मैं बैठता था एक एक प्रैक्टिकल टेस्ट लेके, जैसा होता है 3 आवर्स का टेस्ट। 3 आवर्स का टेस्ट मैं लिखता था वहां पे, और फिर मैं उस वो राइट जो कॉपी रहता था उसे छोड़ के और अपना नेक्स्ट पेपर का प्रिपेयर करता था, जो लास्ट तो अपने पास जो 12 o'clock से नेक्स्ट तक का टाइम बचता है उसके बीच में। सो ऐसा 8 पेपर मैं अटेम्प्ट्स करता था। आफ्टर 8 पेपर्स आई यूज्ड टू एनालाइज माय ओन कॉपीज, है ना, खुद से अपना वो कॉपीज एनालाइज करता था कि मैं कैसा कर पा रहा हूँ। तो पूरा एकदम एग्जाम वाला माहौल बना लो उस टाइम पे 8 दिन के लिए। फिर ऐसे आपको 3 बार करना है ऐसा ना, क्योंकि आपको 3 सीरीज मिलती है आई गेस इंस्टीट्यूट से, उस टाइम 3 मिलती थी, मुझे अभी का याद नहीं कैसा सिनेरियो है। तो आप अगर ये ऐसा कर लोगे ना तो मतलब एग्जाम में बैठने में आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगा। जो आप ये कह रहे हो ना सिचुएशन, ये आएगा नहीं, आई गारंटी। देखिए अगर बिल्कुल इतना सही मेहनत बात। कर लिया। हाँ, देखिए जितेश ने एक बहुत सही बात बोली। हालांकि उसने अपना जो एक्सपीरियंस बताया वो उस टाइम का बताया जब सीएमए की बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, बट पॉइंट बहुत अच्छा बोला है उसने। अगर हम इसको डिकोड करें जितेश की बात को, तो पहला पॉइंट ये निकल के आता है कि आपका सिलेबस एग्जाम से हर हालत में 1 महीने पहले कंप्लीट कर लो आप उसको। मतलब आप ये सोचकर चलो कि जिस दिन एग्जाम है ना उससे 1 महीने पहले ही मेरे एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं, इस तरह से पढ़ाई करके कंप्लीट कर लो अपने सिलेबस को। एंड फिर जो आपका 1 महीना बच जाता है वो एग्जाम वाला, एग्जाम के बीच वाला, उसमें आप टेस्ट दो, अपने रिवीजन करते रहो और टेस्ट देते रहो। फायदा क्या निकलेगा उससे, जैसे जितेश ने बताया कि लगातार वो 8 पेपर दे रहा है, सेम माहौल आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा। अगर आप टेस्ट, मतलब आप ये समझ लो कि नेट प्रैक्टिस नहीं करके गए, डायरेक्टली फाइनल मैच में चले गए तो वैसे ही घबरा जाओगे। बट वो माहौल, वो एनवायरमेंट आपने अपने घर पे बना लिया। और सोचिए जितेश जिस टाइम पे 2015 में पढ़ता था उस टाइम पे नहीं थी सीएमए की फैसिलिटीज, कोई सीएमए में बच्चे नहीं थे। देखिए बिजनेस होता है हर चीज का ना, आज एजुकेशन भी एक बिजनेस है, प्रैक्टिकल बात करते हैं। उस टाइम पे सीएमए में बच्चा नहीं था तो सीएमए को बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं रहे थे। आज तो हर कोई, सिर्फ हम नहीं, इंडिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग कोचिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हर कोई प्रॉपर टेस्ट सीरीज दिलवा रहा है। तो आप लोगों का काम ये होना चाहिए
कि चलिए अब तो एग्जाम आने वाले हैं, बट ये हमें हमेशा प्रेफरेंस लेनी चाहिए कि एग्जाम 1 महीने पहले तक, एग्जाम से 1 महीने पहले हम अपना रिवीजन कर लें और लास्ट के 1 महीने के अंदर जितना हो सकता है हम टेस्ट दें और प्रॉपर उसी एनवायरमेंट में टेस्ट दें जैसा कि हम फाइनल एग्जाम में देने वाले हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि एग्जाम के अंदर हमें कितना लिखना है, कितनी स्पीड से लिखना है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, किस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम देना है। ये बहुत अच्छी बात बोली है जितेश। चलिए जितेश, बहुत सही, हाँ बहुत सही बोला आपने। अच्छा, एक और चीज पूछना चाहूंगा जितेश, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे कि अब ना बच्चे कंफ्यूज हो गए। बीच में एक टाइम आया था जब बच्चों की जो मोटिवेशन फैक्टर था सीएमए सिलेबस को लेकर, सीएमए कोर्स को लेकर, वो बहुत हाई हो गया था। बट अब कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ, जब से लास्ट जो 2-3 कोरोना टाइम पर, कोविड के टाइम पर एग्जाम्स ऑनलाइन हो गए और वो एग्जाम सही तरह से कंडक्ट नहीं हो पाए, बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम्स आई। हालांकि अब ऑफलाइन पे दोबारा आ चुके हैं एग्जाम्स सीएमए। तो उस बीच के माहौल में बच्चों का जो मोटिवेशन फैक्टर था वो एकदम डाउन चला गया। उनको लगने लगा कि यार सीएमए का स्कोप है कि नहीं है भाई, सीएमए की वैल्यू है कि नहीं है, हम आज सीएमए बन जाएं उसके बाद में कुछ हमारा होगा कि नहीं होगा। ऑल्दो हम बताते हैं कि बहुत अच्छा है, बट आपको क्या लगता है, आप उस कोर फील्ड में काम कर रहे हैं, प्रेजेंट है आप उसके अंदर, आपको क्या लगता है सीएमए की वैल्यू, स्कोप क्या है? तो वैल्यू दोनों ही साइड है, जैसा मैंने पहले बताया था, लाइक यू कैन बिकम ए वर्किंग प्रोफेशनल एज वेल एज यू कैन बिकम ए प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट आल्सो। सो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए मुझे लगता है अभी तो कंपनीज वेरी रिगरसली हायरिंग कॉस्ट अकाउंटेंट्स। मतलब इंस्टीट्यूट का मैं कैंपस प्लेसमेंट सुनता हूँ तो बहुत हाई रहता है, पहले तो बहुत कम रहता था, आपको पता होगा 2014-15 के टाइम में कुछ 1-2 बच्चों को ले जाती थी कंपनियां, बट ऐसा नहीं है अब तो बहुत कंपनीज आ रही हैं, वहाँ पे बहुत स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं। सो आप स्कोप तो अब बढ़ ही रहा है, बहुत इंक्रीज हो रहा है स्कोप। तो ये वर्किंग प्रोफेशनल में, इवन प्रैक्टिसिंग के लिए भी समटाइम आई सी लाइक आवर इंस्टीट्यूट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर ब्रिंगिंग सो एनहांसिंग आवर स्कोप, लाइक हम बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएं। रिसेंटली कुछ अभी शायद GSTR 3B का रिकंसिलेशन में कुछ एक्सटेंड हुआ कॉस्ट अकाउंटेंट का। सो दीज आर द इंडिकेटर्स कि स्कोप हमारा बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा, है ना। तो फर्स्ट व्हेन यू आर एनरोलिंग समथिंग, सो सी अगर आपने इसमें किया है ना, आप प्रोफेशनल बन गए तो आप जॉबलेस नहीं रहोगे, दैट आई कैन गारंटी। बट आपको फर्स्ट ये नहीं सोचना है, फर्स्ट आपको ये सोचना है कि आई वांट टू बिकम ए सीएमए। फिर उसके बाद में तो आप कुछ बन ही जाओगे, दैट वी कैन अश्योर यू। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पीपल आल्सो विल फील, बट यस पहले एक बार एग्जाम क्लियर कर लो एंड आप कुछ ना कुछ बन ही जाओगे। हाँ, यू विल नॉट बिकम जॉबलेस, और अच्छा ही होगा। बिल्कुल बहुत सही बात बोली है जितेश ने कि आप जब सीएमए, एक तो अपने माइंड से ना बिल्कुल नेगेटिविटी निकाल दो कि सीएमए का स्कोप नहीं है, बहुत अच्छा स्कोप है और काफी सारी कंपनीज आपको बहुत अच्छी जॉब्स प्रोवाइड कर रही हैं और इसको बढ़ेगा, इसका कम नहीं होगा। दूसरा, जितेश ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जब आप सीएमए में एनरोल हो ही रहे हो तो पॉजिटिव माइंडसेट से हो जाओ कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। और ऑब्वियस बात है, ये कोर्स जो है, कोर्स गवर्नमेंट ऐसे ही नहीं बनाती है, ये कोर्स मुझे अच्छी एक सक्सेसफुल लाइफ दिलाने वाला है। तो स्टूडेंट्स, दोस्तों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए जितेश से हमने जो भी क्वेश्चंस पूछे एग्जाम से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, प्रोफेशनल वर्क कल्चर से रिलेटेड, मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छे आंसर दिए। और जितेश, आपका बहुत बहुत थैंक यू अपना टाइम देने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। एंड बच्चों को, स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को जो इसको वीडियो को देख रहे हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू यू, योर होल फैमिली, एंड थैंक यू वेरी मच हमारे साथ में कनेक्ट होने के लिए जितेश। Thank you so much, Mohit sir. Thank you for inviting me. I am really honored, and I wish you all the best for your classes. You are doing a great job since long. हमारा बैच से ही you have been teaching, so I wish you a great success. Yeah. Thank you, Jitesh.